नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी तक भारतीय बाजार अच्छा नहीं दिख रहा है, लाल निशान में दिख रहा है। इसके संकेत कल आए थे जब मैंने रात में आप सभी के साथ एफआईडीआई का डेटा शेयर किया था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर वापसी बड़ी सेलिंग है, क्योंकि देखो कैश मार्केट में एफआईज रेगुलरली बेच रहे हैं, बट फ्यूचर स्टॉक्स में भी कल भारी बिकवाली देखने को मिली, जो कि मेरे लिए थोड़ा चिंता की बात थी और उसी की वजह से बाजार थोड़ा नीचे आता हुआ भी दिख रहा है। साथ ही साथ एक चीज और अगर आप नोटिस करें तो वो ये है कि आज एक्सपायरी भी है। अब एक्सपायरी के दिन सेलिंग का पूरी तरीके से डेटा आ रहा है, तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करेगा ही करेगा। ऊपर से आपके लिए ग्लोबल मार्केट भी सपोर्टिव नहीं थे, तो नेगेटिव था बाजार, क्लियर कट दिख रहा था। एक बार मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में कल एफआईज ने 1468 करोड़ की बिकवाली करी है। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना वो रेगुलरली बेच रहे हैं, चलेगा, हम एडजस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कल फ्यूचर स्टॉक्स में 2296 करोड़ की सेलिंग, ये बड़ी सेलिंग हो गई, ठीक है। प्लस जो डीआईआईज रेगुलरली एफआईज की बाइंग सेलिंग के मुकाबले लगभग डबल खरीद रहे थे, वो कल थोड़ा सा खरीद कर गए, केवल 1792 करोड़ का। तो कल क्या हुआ, बाइंग तो हो गई छोटी और सेलिंग हो गई बड़ी, तो जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होना बनता था और आज आपके लिए प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अब यहां से आगे क्या, ये सबका सवाल होगा। दोस्तों, आज की पर्टिकुलरली बात करूं तो अभी है 25,900 पे निफ्टी। 25,900 ही पहला सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो अगला सीधे 25,800 है, ठीक है जी। यानी कि आपको एक्सपायरी आज की बात करें तो थोड़ा वीक दिख रहा है बाजार, लेकिन हो सकता है कि 25,900 के ऊपर टिके बाजार, टिकने में सफल हो और थोड़ा बहुत 25,950 के आसपास एक्सपायरी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक्सपायरी के लिहाज से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर राइटर बहुत एक्टिव हो रहा है। डेटा मैंने अभी रीड नहीं किया, डेटा मैं आप सभी के साथ सेकंड वीडियो में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि कहां पे एक्चुअली में क्या है। अभी 10:21 हो रहे हैं, 11 साढ़े 11 बजे डेटा बड़ी तेजी से बदलेगा, फिर एक बार 2 बजे बहुत तेजी से बनेगा। तो डेटा को एक बार पूरी तरीके से बिल्डअप होने देते हैं शुरुआती 1 घंटे, और फिर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आगे बात करें दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप आज प्रेशर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो दोबारा से इन्वेस्टर्स की परेशानी का विषय बनते हुए दिख रही है। यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.6% की गिरावट है, तो मिड कैप इंडेक्स भी 0.6% ही नीचे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी 0.6% नीचे है। निफ्टी सेंसेक्स में करीब 0.4% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ खराब है, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर एनएसई पे खड़े हैं। 902 शेयर्स पॉजिटिव है, 1774 शेयर्स नेगेटिव है, और बीएसई पे आंकड़ा और भी खराब है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 4 गिरने वाले शेयर्स हैं। तो मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब दिख रही है इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ ऐसा ही हाल है। एकमात्र एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो सब लाल निशान में, और एफएमसीजी इंडेक्स भी इसलिए हरे निशान में है क्योंकि काफी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि कैलेंडर ईयर 26 यानी अगला साल एफएमसीजी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, डिमांड लौट रही है। उन्होंने कहा कि जो कैलेंडर ईयर 25 में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। जीएसटी 2.0 जैसे जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। टॉप लूजर आज का वही है जो सबसे ज़्यादा लीडरशिप में चल रहा है, मेटल इंडेक्स। आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है। बाकी रियल एस्टेट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी आईटी 0.5% नीचे है। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 0.6% डाउन है। बैंक निफ्टी एनर्जी क्षेत्र और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा आधे % डाउन है। वहीं मीडिया और ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव टाइप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। अब आता हूं मैं टॉप गेनर पे। टीटीएमएल में आज लीडरशिप आ रही है 7.5% की। तेजी कंटिन्यू कर रहा है प्राज इंडस्ट्री, कल भी 7-8% भागा था, आज भी 7.5% ऊपर है। काफी बढ़िया मूव आ रहा है यहाँ। फैक्ट में 5.5-6% की तेजी है। रिलायंस इंफ्रा में 5% की तेजी है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी आपके लिए 3.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। गिरावट हो रही है आज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में। 2 दिन की तेजी के बाद आज सुस्ताता हुआ दिख रहा है स्टॉक, 3.5% समथिंग नीचे है। पॉलिसी बाजार में 4.5% की गिरावट है। एक्सिस बैंक, इटर्नल, ओला इलेक्ट्रिक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो कोरोना रेमेडीज जो कल ही लिस्ट हुआ है आज 4% नीचे आता हुआ दिख रहा है। वेकफिट ये भी आपके लिए कल ही लिस्ट हुआ है, अब अपने इशू प्राइस के ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी देखा जाए मीशो वगैरह ये अपने इशू प्राइस से काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, और आज करीब 6% की तेजी आज भी मीशो में बनते हुए दिख रही है, और अभी 66% गेंस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले। एकस में 1.5% की गिरावट है और इशू के सामने करीब 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। आगे बात करें दोस्तों, ग्रो जो कि चर्चित रहा है काफ़ी,
फ्लैट 145 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1% नीचे है, ज़्यादा कुछ खास एक्शन यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी पे चलते हैं, लगभग 36 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, एक्सिस बैंक इंटरनल टॉप लूजर बने हुए हैं, 14 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, HDFC लाइफ और नेस्ले ये टॉप गेनर की लिस्ट को लीड करते हुए दिख रहे हैं इस समय आप सभी को। दोस्तों खबर एक बड़ी आते हुए दिख रही है, गवर्नमेंट प्लान्स टू लिमिट इंश्योरेंस एजेंट कमीशन बाय गिविंग IRDAI पावर टू कंट्रोल पेमेंट्स, बोनसेस एंड सैलरीज। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखें तो मेरे को लगता है एजेंट की कमीशन पे लिमिट लगाना कंपनीज के लिए उनकी बचत होगी डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं इससे हो सकता है कि एजेंट फिर कम आए इस इंडस्ट्री में। लेट्स सी कैसे मार्केट इस पर रिएक्ट करता है, तो ये डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बाकी एक स्टॉक है SEPC, कंपनी को 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके दम पर स्टॉक 6% ऊपर है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है और उसकी वजह से आज के सेशन में एक्शन है, जिनमें मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दिन के दौरान। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।